आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 13। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 13, लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसकी 29 और 30वीं आयत को पढ़ेंगे, 29 and 30। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो कुछ पहले हैं वे पिछले होंगे। परमेश्वर के इस वचन में जब हम लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, एक जानकारी और एक चेतावनी दोनों को पढ़ते हैं। 29वीं आयत में एक जानकारी है, बताया जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है, और 30वीं आयत में एक चेतावनी है। 29 और 30 में 29वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। एक समय ऐसा आने वाला है जो कि लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि एक समय आएगा जिस समय में ये नहीं बोला जाएगा ये देश वो देश, एशिया, यूएस, ये नहीं। लिखा है पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं के नाम लिए गए हैं, और लिखा है इन चारों दिशाओं से लोग आकर, इन चारों दिशाओं से लोग आकर, चारों दिशाओं के सब लोग आकर नहीं लिखा है, चारों दिशाओं से पूरी दुनिया आ जाएगी ये नहीं लिखा है। लिखा है इन चारों दिशाओं से लोग आकर किसमें सम्मिलित होने वाले हैं? एक बहुत बड़े भोज में, एक बहुत बड़ा एक पार्टी है, लंच या डिनर है, जिसके अंदर सब इन चार दिशाओं से आएंगे। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता पड़ता है कि ये जो भोज है बड़ा, ये कब होने वाला है? जब कलीसिया ऊपर उठेगी, उस मेमने की दुल्हन जब ऊपर उठेगी और उस मेमने का जो विवाह होगा, उसके बाद ये लंच या डिनर जो होगा वो चलेगा एक लंबे समय में। उस भोज में जो शामिल होंगे उनके आने का पता लिखा हुआ है पृथ्वी से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं से कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं हैं, चारों दिशाओं से कुछ लोग हैं जो पहुंचेंगे प्रभु के भोज में। सुंदर और अच्छी बात। लेकिन जैसे ही उसकी अगली आयत में आते हैं तो एक चेतावनी भरी आयत है, और वहां लिखा है और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ पहले हैं वे पिछले होंगे। यहां मैं सोचता हूं ये थोड़ा सा गलत छपा है, पिछले और पहले सब बराबर हो गए, मतलब आगा पीछा होता है ना, पिछले और पहले दोनों ही लिख डाला, तो ये थोड़ा सा हिंदी का सही ट्रांसलेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है, अगर उसको स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे होंगे, है ना। जो आगे होंगे वो पीछे हो जाएंगे, और पीछे वाले जो हैं वो आगे हो जाएंगे। जब एक इनविटेशन सबको मिल चुका है, ये इनविटेशन जो है उस भोज में जाने का, ये ऐसा ही वैसा ही नहीं है। ये इनविटेशन जो है वो विश्वासी का पाया हुआ उद्धार है। उद्धार पाए हुए लोग ही इस भोज में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में जब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिखा है, तो इसके ठीक बात ही लिखा है कि जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। मतलब कि एक बड़ी भीड़ तो जा रही है, चारों दिशाओं से उस भोज के लिए एक भीड़ तैयार हो रही है, और वो भीड़ जा भी रही है। लेकिन जब ये भीड़ जा रही है तो उस समय कुछ ऐसा होगा कि बहुत से जो आगे दौड़ रहे होंगे वो पीछे की ओर बढ़ जाएंगे,
और जो बहुत सारे पीछे होंगे वो आगे की ओर हट जाएंगे। अब जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय हो गया, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगले संडे यीशु मसीह आ रहा है, अगले संडे यीशु मसीह आ रहा है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। अब क्या अगले क्या पिछले सब क्या हो जाएंगे? नहीं, फिर क्यों आगे पीछे होंगे जब पता पड़ गया तो है? हाँ, सब आगे हो जाएंगे। सब कहाँ मिलेंगे? आगे फ्रंट लाइन में मिलेंगे। कोई पीछे हटेगा क्या? नहीं। जिसको पता पड़ गया कि ये काम है तो फिर तो चाहे कुछ हो जाए, हफ्ते भर में लौट जाएंगे बिल्कुल। कहाँ? प्रभु के चरणों में। चाहे कुछ हो जाए, प्रभु 7 दिन खाना ही नहीं खाऊंगा, मुझे आगे खड़े होना है कि नहीं? इसीलिए तो प्रभु ने बोला है कि किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, तुमको स्वयं पहुंचना है। अब मान लीजिए ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण में अगर हम आगे दौड़ रहे हैं कि हाँ प्रभु के आने का संकेत तो हो रहा है, हम आगे की ओर चलेंगे, और जो हमने अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रखा है उसके अनुसार हमको नहीं मिला, तो हम धीरे धीरे पीछे हट गए और उसका आगमन हो गया, तब हम कहाँ पाए गए? पीछे पाए गए। तो ये आगे पीछे वाली परिस्थिति जो है वो बहुत गंभीर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उन सुसमाचारों में कई जगह, अलग अलग जगह पर, हर जगह लिखा है, जागते रहो, जागते रहो। तुम्हारी कमरे जो हैं वो बंधी रहें, टाइट रहें, जूते पहने रहो, एकदम तैयार रहो कि मेरे आगमन के समय कोई गफलत ना हो। मेरे आगमन के समय तैयारी करना शुरू ना करो जैसा मत्ती 25 में हुआ था। इसलिए बहुत से आगे होना चाहते हैं, पर उस समय ऐसी स्थिति होगी कि हो नहीं पाएंगे। ये हमारी सोच है कि हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का थोड़ी सी आहट हो जाए तो हम जीवन ठीक ठाक कर लें, पर उस समय की यदि आहट भी हो गई तो हम उतना कवर नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं मत्ती 25 में 10 कुंवारियों का जिक्र है। जब दूल्हा आया तो जो 5 तैयार थी वो तुरंत दरवाजे में घुस गई। जो 5 तैयार थी पर थोड़ी सी कमी हो गई थी, तेल खत्म हो गया, उनको कोई रियायत नहीं मिली। वो गई, जाके दुकान में रात में ढूंढा, दुकान में तेल लिया, और तेल जैसे तैसे वो कैसे भी करके दुकानदार को जगवा के तेल लेके आ भी गई। वो भी उनकी तारीफ है, क्योंकि लिखा है कि जब वो लेके आई, वो कैसे भी तेल लेके पहुंच गई, पर द्वार क्या हो चुका था? बंद हो चुका था। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि चारों दिशाओं के नाम लिखे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से लोग आएंगे, पर फिर भी कुछ जो आगे वाले होंगे वो पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे वाले होंगे वो आगे हो जाएंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछूं आज की शाम, आप पीछे होना चाहते हो कि आगे होना चाहते हो? आगे पक्का? पर पीछे वाले ही तो आगे पहुंचेंगे, हैं? पीछे वाले ही तो आगे पहुंचेंगे, आगे वाले तो पीछे पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमको तैयारी ऐसी रखना है, हमको तैयारी ऐसी रखना है कि हम हमेशा जो है आगे की ओर। उसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये आगे पीछे की चीज में भी बहुत से ऐसे होंगे जो करना चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे। देखेंगे हम एक आयत, लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत। Gospel according to Luke chapter 13 verse 24। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कौन से दरवाजे से प्रवेश करो? सकेते से, जो नैरो है, जो छोटा है, उसमें से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत से होंगे जो उसमें प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। ये ना क्यों कर सकेंगे? जब इच्छा है मन में
प्रवेश करने की, तो क्यों नहीं कर सकेंगे? उसका कारण है ये संसार और हमारा शरीर। ये हमको जो है बहुत सारी चीजों से रोकता है कि हम सकरे मार्ग में प्रवेश ना करें। इसलिए लिखा है कि जो व्यक्ति सकरे मार्ग से प्रवेश कर गया वो आगे पहुंचेगा, और जो सकरे मार्ग से प्रवेश नहीं करता है, दो रास्ते हैं, दो फाटक हैं। जो सोचता है आराम से इधर से इस स्थान से होते हुए धीरे धीरे जाऊंगा, वो जो है चाह के भी वहां पहुंच नहीं पाते। चाहत दोनों में है प्रभु के पास जाने की, लेकिन उस सकरा मार्ग से जो प्रवेश करते हैं वही पहुंच पाते हैं। उद्धार पाके प्रभु में हमारा रहना या बने रहना एक अलग बात होती है। अब ध्यान से सुने, उद्धार पाके प्रभु में बने रहना एक अलग बात होती है, पर उद्धार पाके सकरे द्वार से जो प्रवेश करते हैं वो सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, और वही होंगे जो आगे की ओर पाए जाएंगे। उद्धार पाके प्रभु में बने रहना एक अलग बात है। आप हो सकता है रोज प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, आप हो सकता है हर मीटिंग्स को अटेंड करें, अच्छे विश्वासी हों, लेकिन प्रार्थना करके बाइबल पढ़ने के बाद हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या में हर कदम ऐसा ना हो जो सकरे मार्ग पे रख रहे हैं। अब कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना करके वचन पढ़ के हम अपने घर से बाहर निकले, मोस्टली हमारा स्कूल कॉलेज है, ड्यूटी है, ऑफिस है, दूसरी चीजें हैं, अब हम अपने रोज के काम में व्यस्त हो गए, उसमें हमको कोई मार्ग ध्यान नहीं रहता, सकरा मार्ग, पतला मार्ग, कोई सा भी नहीं ध्यान रहता। सिर्फ क्या ध्यान रहता है? क्या ध्यान रहता है? ड्यूटी ध्यान रहती, काम ध्यान रहता है। लेकिन उस मार्ग, उस जगह पर हर कदम प्रार्थना के साथ जब हम सुबह करके निकलते हैं, वही उसी सिचुएशन में हर वो चीज आती है जिसमें मुझको और आपको इस बात को सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं अपना कदम सकरे में रखूं कि चौड़े में रखूं। और जब शाम को हम घर आते हैं तो हम इस बात का सोचते भी नहीं कि दिन भर में हम क्या करके आ गए। हमारी प्रार्थना करके निकले थे, लेकिन दिन भर की चाल जो थी वो कैसी थी। हम फिर से आते हैं, प्रार्थना करके सो जाते हैं। मन में इच्छा है प्रभु में बने हुए, मन में इच्छा है कि आगे आगे रहें, मन में इच्छा है कि पीछे किसी तरह ना रहें, मन में इच्छा है कि प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, अच्छे विश्वासी बने रहें, और आप अच्छे विश्वासी हैं भी और बने भी हुए हैं। लेकिन हर दिन, केवल ये ऑफिस की बात नहीं बता रहा, आप हो सकता है घर में रह के घर का काम करने वाले हो, आप हो सकता है बिजनेस करने वाले हो, आप हो सकता है दूसरा कुछ और छोटा मोटा काम देखने वाले हो, कोई भी हो, आपके रोज की दिनचर्या में ही ये सेटल होता है कि आप कौन से फाटक से प्रवेश कर रहे हैं। और कई बार विश्वासी सोचता है मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि मैं इस फाटक से प्रवेश ना करूं। अब जब हम देखते हैं आगे की ओर कि जो सकरे फाटक से प्रवेश करते हैं वो लोग हैं जो सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। अब चौड़े फाटक से प्रवेश करना यानी कि हमारा रोजमर्रा का जीवन एक साइकिल के समान है, एक मशीन के समान ऐसे ही बना हुआ है। कैसा? सुबह उठा, प्रार्थना करी, वचन पढ़ा, उसके बाद अपने कामों में निकल गए, सब कुछ काम किया, शाम को कोई मीटिंग हुई तो मीटिंग में पहुंच गए, उसके बाद रात हुई, प्रार्थना करके सो गए, फिर सुबह उठे, काम में अपने निकल गए। लेकिन विश्वासी अच्छे कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन अननोइंगली, बिना जाने हमारी दौड़ जो डेली हो रही है वो चौड़े फाटक में हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, हम जैसे विश्वासी जब उद्धार पाके बने थे, आज भी हम वैसे ही विश्वासी हैं। हम सिद्धता की ओर नहीं बढ़े, हम परफेक्ट नहीं बने। परफेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन तक यीशु मसीह ना आ जाए उस दिन तक हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होएगा, लेकिन हम परफेक्शन की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम
चौड़े मार्ग में हर रोज दुआ प्रार्थना करके प्रवेश करते और चलते हैं, सब अच्छा होता है, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, प्रभु की नजदीकी में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा बात करती, गाइड करती, पर सिद्ध नहीं हो पाते, सिद्धता में नहीं बढ़ते। और जो लोग सिद्धता में बढ़ते हैं वो पीछे से आगे की ओर अपने आप सरकते जाते हैं। वो पिछले लोग भले ही हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो सरक सरक के कहां पहुंच जाते हैं? आगे पहुंच जाते हैं। हम देखेंगे दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, 2 पीटर दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 8। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की पहचान, निकम्मा और निष्फल, ये किसको लिखा जा रहा है? ये विश्वासियों को लिखा जा रहा है। और लिखा जा रहा है कि क्योंकि यदि ये बात तुम में वर्तमान रहे, मतलब के प्रेजेंट टेंस में, डेली लाइफ में, तुम्हारे जीवन में ये बातें चलती रहें। आप अगर तीसरी आयत से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किन बातों के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह, उसका बलिदान और उसके स्वभाव के बारे में लिखा है। और लिखा है क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं। प्रभु यीशु मसीह, सकरा फाटक और सिद्धता आपके प्रेजेंट टेंस में बनी रहना बहुत आवश्यक है। आपके वर्तमान काल में जो आप चल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, उस प्रेजेंट टेंस में ये बनी रहना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ ना केवल बना रहना, उसके आगे क्या लिखा है? और बढ़ती जाए, मैक्सिमम तक हर रोज वो बढ़ती जाए। यानी कि सकरे फाटक में आपका चाल चलन प्रतिदिन आपके वर्तमान काल में हर समय होना है और बढ़ते जाना है। और लिखा है तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने दोगी। यीशु मसीह की पहचान क्यों लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह की पहचान वाले लोग जो हैं वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से स्वर्ग के भोज में पहुंचेंगे। इसलिए यहां लिखा है यीशु मसीह की पहचान। जो यीशु मसीह की पहचान में आ चुके हैं वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से स्वर्ग में, जो हमने लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा था, उस भोज में पहुंचेंगे। और आगे लिखा है उसकी पहचान में निष्फल नहीं होने देंगे। यानी कि उसकी पहचान पाके जब आप अपने वर्तमान में चल रहे हैं तो आप पिछले नहीं होंगे, पुराने नहीं होंगे, आप आगे की ओर होंगे। आप कहीं से भी फल रहित नहीं होंगे। और इसकी जब हम चौथी आयत पढ़ते हैं तो वहां देखिए क्या लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ा प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यहां पर संसार से छूटने की बात लिखी हुई है। और संसार से छूटने की बात इसलिए लिखी हुई है क्योंकि विश्वासी जीवन के अंदर वो विश्वासी जो हर वर्तमान काल में उस सकरे फाटक से प्रवेश नहीं करता है, उसके जीवन में उस सड़ाहट को डाल देती है। इसलिए लिखा है ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ। और लिखा है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हर दिन वर्तमान में उस सकरे फाटक में प्रवेश करके उस सांसारिकता को हमारे हर डिसीजन, हमारे सोच विचार में से हटाते हुए ईश्वरीय स्वभाव में हम भागीदार हो जाएं, ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी हो जाएं। उस स्वभाव में यदि हम सहभागी हो गए तो लिखा है कि 8वीं आयत में हमने जो पढ़ा, यीशु मसीह की पहचान और निकम्मा और निष्फल ना होने देगी। अब समझ के देखें कि परमेश्वर ने एक भोज का डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेयर किया है कि एक भोज होएगा।
और उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ से लोग आएंगे, लेकिन उन लोगों में से लिखा है जो आगे होंगे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। और उन आगे पीछों के लिए लूका 13 में लिखा है कि बहुत से चाहेंगे तो पर कर नहीं पाएंगे। और हमने देखा कि जो चाहेंगे वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका प्रवेश जब सकरे फाटक से हर रोज के जीवन में, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में नहीं होएगा, तो जीवन की कुछ जीवन में कुछ सड़ाहट जो संसार से होगी आने लगेगी, क्योंकि वो चौड़े फाटक से चल रहे हैं और इस कारण से उनके जीवन में सिद्धता नहीं आएगी। सिद्धता नहीं आएगी इसलिए वो आगे से पीछे हो जाएंगे और उस वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर मुझको और आपको या कलीसिया को पहुंचाने की कोशिश करता है। जब हम सकरे मार्ग से चलते हैं, संसार रहित मार्ग, सकरा मार्ग यानी संसार रहित मार्ग, तब हम प्रभु के स्वभाव में बदलते हैं और ये ईश्वरी स्वभाव को है जो हमको सिद्ध करता है। सकरा मार्ग यानी कि संसार रहित मार्ग, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब हम सकरे मार्ग से चलते हैं तब हम प्रभु के स्वभाव में बदलते हैं, तभी हम प्रभु के स्वभाव में बदलते हैं। और जब हम प्रभु के स्वभाव में बदलते हैं तो हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। जब हम प्रभु के स्वभाव में बदलते हैं तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं और सिद्धता पर चलने वाले या सिद्ध होते जाने वाले प्रत्येक अपनी प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में कितना भी पीछे हो, यीशु मसीह अपने आगमन तक उनको आगे पहुंचा देगा, क्योंकि फिर ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की नहीं होती, परमेश्वर की हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति हर रोज उस सकरे फाटक से प्रवेश कर रहा है, हर रोज धीरे धीरे सिद्धता में बढ़ रहा है। परमेश्वर का प्लान चेंज हो गया, ठीक है मैं एक हफ्ते बाद आने वाला था, एक साल बाद आने वाला था, मैं कल आ रहा हूं। अब परमेश्वर इसको नॉलेज किस प्रकार दे रहा था कि एक साल तक सब हो जाएगा, क्या होगा उसमें तो हम पीछे उड़ जाएंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी फिर किसकी हो जाएगी? परमेश्वर की हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप अपने वर्तमान काल में हर दिन सिद्धता की ओर चल रहे हैं, हर दिन हम सकरे फाटक से प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए हम देखें दूसरा पतरस के पहले अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में क्या पढ़ते हैं। दूसरा पतरस पहला अध्याय 9 और 10। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, कौन सी बातें? आप पूरा पहला अध्याय शुरू का पढ़ेंगे, उसमें काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने 4वीं और 8वीं आयत देखी। वो बातें जो हर दिन चलने पे, वर्तमान काल में हर दिन चलने के लिए जो सकरा फाटक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या कभी सकरा कभी चौड़ा ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल में पड़ जाने का समय है। और हम यहाँ देखते हैं कि क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों को से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। किस प्रकार परमेश्वर की बड़ी करुणा मेरे पे हुई थी और अब परमेश्वर मुझे कहाँ लेके जाने वाला है, उस भोज में, उन बातों को जानते हुए अगर कोई केयरलेसनेस में अपने जीवन को बिताए, कोई बिना सोचे समझे व्यर्थता में अपने जीवन को बिताए और उसको लगे कि चौड़े फाटक में ज्यादा आराम है, उसमें 2-4 कदम चल लिया और मीटिंग वाले दिन सकरे फाटक में प्रवेश करके चल लिया, वो संभव नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो व्यक्ति उन बातों को भूल चुका है। 10वीं आयत में लिखा, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को क्या करने के लिए लिखा है? सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। वो बोल रहा है अपने चुने जाने और बुलाए जाने पे जरा सोच के तो देखो, तुम कौन थे, तुम्हारा स्वभाव कैसा था,
कहां से परमेश्वर ने तुमको खींच के बाहर निकाला है, इस बात को 2 मिनट सोच के तो देखो। वो परमेश्वर कौन है और तुम कौन हो, इस बात को सोच के देखो कि वो परमेश्वर कैसे तुमको चुन के निकाल लाया है। इसलिए लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने पर ध्यान दो, उस बारे में सोच के देखो और क्या यत्न करो, सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। यानी कि ऐसा करोगे तो कभी भी तुम पीछे नहीं रह जाओगे। ठोकर खाने वाला क्या करता है, गिरता है तो दौड़ नहीं पाता ना, थोड़ा रोना तो पड़ता ही है। और वही होएगा, चौड़े मार्ग से प्रवेश करने वाले जब ठोकर खा के गिरेंगे तो उनको संभल के आगे पहुंचने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा गया कि लोग चाहेंगे तो सही, और ये स्टेटमेंट किसी शिष्य ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि बहुत सारे लोग चाहेंगे तो, पर चल नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय उसको इतना स्पष्ट नहीं बताया गया। लेकिन अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को कलीसिया में और वचन के ज्ञान में उंडेल रहा है, और इसलिए ये बात मुझ पे और आप पे उजागर पवित्र आत्मा कर रहा है कि जो लोग नहीं कर पाएंगे उसके पीछे का रीजन है कि वो उस जगह में होके नहीं चले जहां पर रोज ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ जाए, उस जगह में होके नहीं चले कि ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ के वो सिद्धता की ओर चले जाएं। मान लीजिए आपने अपने दिनचर्या को शुरू किया, आपने प्रार्थना करी, वचन पढ़ा, प्रभु के सामने नम्र और दीन हुए, और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम जानते हैं, नम्र स्वभाव, दीनता का स्वभाव, प्रेम करने वाला स्वभाव और क्षमा करने वाला स्वभाव। और जब आप अपने ऑफिस में या कार्यस्थल में या आप घर पे भी हैं, जाते हैं, किसी से आपकी मुलाकात होती, किसी से आपकी बातचीत होती है और आपका थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती, बहसबाजी हो जाती है, आप हो सकता है उसको बहुत कुछ बोलें, हो सकता है आप नहीं भी बोलें तो मन में बोल दें, और एक कड़वाहट आपके मन में आ जाए और आप उसको क्षमा ना करें। अब दिन हो गया, अब आप रात में जब सोने गए तो आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आज दिन में ऐसा ऐसा हो गया, मन बहुत डिस्टर्ब है, आप मुझको शांति प्रदान करें। अब शांति की किसको जरूरत है? उधम किसने मचाया था? हैं? उधम तो हम ही ने मचाया ना। क्यों मचाया? क्योंकि प्रार्थना और वचन करके तो निकले थे, लेकिन संसारिकता का वो चौड़ा मार्ग हमको ज्यादा पसंद आया। ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं कैसे सहूंगा? क्यों मैं क्षमा करूं? हर बार का इसका रोज का यही है, क्यों मैं ऐसा करूं? अब वो दिन आपके जीवन से जो निकल गया, आपने प्रार्थना करी, आपने वचन पढ़ा, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन वो दिन आपने अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं चले, इसलिए उस दिन की सिद्धता के जो मार्क्स थे वो आपके जीवन से कट हो गए। या सरल शब्दों में मैं कहूं तो वो दिए का तेल जो है कुछ लीक हो गया। अब दूसरे दिन आपको आज के दिन की भी मेहनत करना और कल जो बीत गया उस दिन की भी मेहनत करना है। इसलिए लिखा है कि सिद्धता की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है, और इसलिए लिखा है कि यदि इसलिए यहां लिखा है 10वीं आयत में कि सिद्ध करने की भली भांति यत्न करो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, कैसा करोगे? सिद्ध होने की कोशिश करोगे, यीशु मसीह के स्वभाव में चलने की कोशिश करोगे, तो लिखा है कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। और ठोकर नहीं खाओगे तो आपको कोई व्यक्ति नहीं है कि वो आपको बीच में रोक दे, आप आगे की ओर ही बढ़ते जाओ। इसके 11वीं आयत में देखे, वहां पर क्या लिखा है? वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। भोज में कौन लोग पहुंचेंगे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से, पर बहुत सारे लोग चाहेंगे पर पहुंच नहीं पाएंगे। अब देखिए, पतरस इस बात को लिख रहा है कि यदि सिद्धता का यत्न करोगे तो तुम ठोकर नहीं खाओगे, और परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचोगे?
आदर के साथ, बहुत बड़ा आदर होगा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो परमेश्वर हमको कितना आदर देगा। हर वो आंसू, हर वो सारी चीजें जो हमको दूसरा व्यक्ति समझता नहीं है, हर वो बात जिसमें दूसरा व्यक्ति हमको गलत समझता है, हर वो चीजें जो हमने आंसू बहा के सामना किया, हर वो बातें जिनको हम किसी को बोल नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हमने सही होंगी, लेकिन इन सब को लेके हम हर दिन के वर्तमान के जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव को हमने प्रायोरिटी दी और सिद्धता की ओर आगे बढ़े। जब ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में कदम रखेगा तो स्वर्ग हिल जाएगा और मेरे और आपके स्वागत के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा होगा, हमारा उद्धारकर्ता खड़ा होगा। वो आके मेरी और आपकी तारीफ करेगा कि धन्य है ये विश्वास योग्य दास, क्योंकि इसने बहुत कुछ सहा लेकिन ये जय का जीवन लेके आया। स्तिफनुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो उस पे पथराव हो रहा था और वो सुसमाचार को बता रहा था, प्रभु के राज्य के बारे में बता रहा था, उस पे पथराव होता गया, वो उस जगह को छोड़ के भागा नहीं। वो यीशु मसीह के नाम से उसने सब कुछ सह लिया और वो क्या, मरने से पहले वो क्या स्टेटमेंट बोलता है, किसी को याद है? स्वर्ग को खोला हुआ, प्रभु को सर्वशक्तिमान के दाहिने खड़ा हुआ। हाँ, यीशु मसीह की जगह परमेश्वर के दाहिनी ओर है बैठने के लिए। लेकिन जब इसका पथराव हो रहा है तो इसको दिख रहा है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह को बैठा हुआ नहीं, खड़ा हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह खड़ा होकर झांक रहा है कि ये मेरा दास मेरे नाम के लिए क्या कुछ नहीं सह रहा है। इसलिए जब विश्वासी ऊपर उस भोज में पहुंचेगा तो प्रभु मेरा और आपका स्वागत करेगा। प्रभु बोलेगा, ये है वो धन्य और विश्वासी योग्य दास जो सब कुछ सहते हुए मेरे लिए आगे बढ़ता गया। अब हम जल्दी से देखेंगे कि क्यों सिद्धता जरूरी है। सिद्धता जरूरी इसलिए है क्योंकि यही हमको अंतिम से प्रथम बनाएगी। जैसा हमने 11वें पद में पढ़ा, यही सिद्धता जो है वो हमको अंतिम से प्रथम की ओर लेके आएगी, पीछे से आगे ले आएगी उस दिन के लिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बादलों पे लेने आने वाला और अपने साथ जाने वाला है। आप सब जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात मत्ती रचित सुसमाचार में एक व्यक्ति से होती है, धनी युवक से होती है। उसको हम जल्दी से देख लें। मत्ती उसका 19वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। और उस 19वें अध्याय में जब इस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात इस व्यक्ति से होती है, हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो है 16वीं आयत में लिखा, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। स्वर्ग जाने की बात हो रही है, अनंत काल का जीवन पाने की बात हो रही है। और यीशु मसीह वहां पर उसको समझा देते हैं, तुम मुझसे क्यों पूछते हो, तुम उसको सारी व्यवस्था बता देते हैं, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो वैसा करो। तो ये व्यक्ति जो है बोलता है, 20वीं आयत में देखे लिखा है, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है और मुझ में फिर किस बात की घटी है। अब देखें, ये व्यक्ति व्यवस्था को मान रहा है और इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर मालूम है कि कुछ चीज है जो मुझे अनंत जीवन देने से रोक सकती है। इसलिए इसका प्रश्न होता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। सब कुछ फॉलो करके भी वो असंतुष्ट था, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आकर पूछता है। यीशु मसीह सारी बातें बता देता है तो वो बोलता है, ये सब तो मैं करता हूं, फिर मेरे अंदर किस बात की कमी है। यीशु मसीह उसको क्या जवाब देते हैं 21वीं आयत में। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर क्या कर ले, मेरे पीछे हो ले। 2 बातें यीशु मसीह ने उसको बोली, यानी कि अनंत काल के जीवन के लिए यदि तूने व्यवस्था को पूरा पढ़ रहा है और तुझे लग रहा है कि मैं अब भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा हूं जहां पे मुझे अनंत जीवन मिलेगा, तो यीशु मसीह बोलते हैं
कि तुझ में एक बात की कमी है, यदि तू सिद्ध होना चाहे। क्योंकि एक सिद्ध व्यक्ति के पास कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के जीवन में नहीं पहुंच सकता। और उसका रास्ता यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? सब कुछ बेच दो। क्यों बेच दो? ताकि तुम्हारे पास लौटने का और तुम्हारा ध्यान भटकने का कारण ना रहे। सारी संसारिकता हटा दो और किसके पीछे चलने लगो? मेरे पीछे चलने लगो। क्योंकि जब मेरे पीछे चलोगे तो मेरा स्वभाव जो है वो तुम अडॉप्ट करोगे। रोज जब मेरे पीछे चलोगे, मेरी बातों को सुनोगे, मेरे काम करने का तरीका देखोगे, मेरे प्रार्थना का जीवन देखोगे, मैं कैसे पिता से प्रार्थना करता हूं, कैसे आश्चर्यकर्म करता हूं, ये सारी चीजें जब रोज तुम देखोगे तब तुम मेरे स्वभाव में बदल जाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती में इस व्यक्ति से इस प्रकार बात करी और बोला कि यदि तुम सिद्ध होना चाहो, अनंत जीवन चाहता था। यीशु मसीह बोलते हैं सब ठीक है, पर एक घटी है, और वो घटी क्या थी? सिद्धता की। मेरे और आपके जीवन में हम प्रभु को पा चुके हैं, हम प्रभु के पास चल रहे हैं, लेकिन प्रभु का जहां एक वचन इस बात को बोलता है कि चारों दिशाओं से भोज करने वाले लोग आएंगे, उसके साथ साथ एक चेतावनी है, जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा। जो सिद्ध नहीं होंगे, जो यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं बदल रहे होंगे, वो सिद्ध नहीं होंगे, और जो सिद्ध नहीं होंगे वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दूसरा पत्रस में इस बात को लिखा है कि यदि तो ये बातें तुम में बनी रहें तो तुम ठोकर नहीं खाओगे। उस सिद्धता को पाने के लिए जो यत्न करोगे तो कभी भी तुम उस ठोकर को नहीं खाओगे। वापस हम दूसरा पत्रस में आएंगे। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत को हम देखेंगे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हाँ, यहाँ पर फिर एक आगे पीछे होने की बात आ रही है, और इस बात को बताया गया है कि सब कुछ जान के जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, उद्धार हो गया है, नया जन्म पा लिया है, बच निकले हैं, लेकिन चाल जो हो रही है वो चौड़े फाटक में हो रही है। और इस वजह से, चौड़े फाटक में चलने के वजह से वो हर दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से वो जो नहीं पा रहे हैं वो सिद्ध नहीं हो पा रहे। और सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं तो वो आगे से पीछे की लिखा है कि उनकी अभी की दशा पिछली दशा से भी बुरी हो गई, उद्धार पाने से पहले से भी बुरी हो गई, कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसी स्थितियों से हमको बचना है। हम देखते हैं कि जब हम राजा शाऊल के लिए पढ़ते हैं, हम पिछले दिनों में सीख रहे थे किस प्रकार राजा शाऊल जो था वो परमेश्वर ने उसको अभिषेक करा, इजराइल का पहला राजा हुआ, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाया। और जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाया, परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। और पिछले ही हफ्ते हम देख रहे थे कि किस प्रकार उसकी मृत्यु जो है वो भी एक आत्महत्या में होती। वो सब कुछ करता तो है और साथ में ये भी बोलता है ऐसा परमेश्वर ने किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहा है, और काम सारे वो करता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं थे। इसलिए वो भूत सिद्धि वाली औरत के पास पहुंच जाता है। दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ था उसको मारने को ढूंढता है, और अंत में वो खुद सुसाइड कर लेता है। पिछली दशा, अगली दशा जो थी वो पिछली दशा से भी खराब हो गई। ये परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए लिखा है जो आगे हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो आगे होंगे। एक और आयत को मैं जल्दी से पढ़ के समाप्त करूंगा। दूसरा पतरस का 3रा अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो
ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से, कौन से पहले से, कौन से पहले से, अब कौन सा पहला बचा है? हाँ, यीशु मसीह के आगमन से पहले, यीशु मसीह के आगमन से पहले ही से तैयार हो जाओ। सुन लो और समझ लो, पहले ही से इन बातों को जानकर, किन बातों को, जो बातें परमेश्वर का वचन हमको सिखाता और बताता है, उन बातों को जानकर चौकस रहो, सावधान हो जाओ, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अधर्मी यानी कि संसार, अधर्मी आपको संसार में और चौड़े फाटकों में मिलेंगे, उनके इन्फ्लुएंस से चलेंगे। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी जो स्थिरता है वो हाथ से खो ना जाए। यानी कि मेरी और आपकी स्थिरता जो है हाथ से खो सकती है, मेरी और आपकी स्थिरता जो है हाथ से खो सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मुझको और आपको सावधान रहना बहुत बहुत जरूरी है। और आगे हम पढ़ते हैं, पर 18वीं आयत में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और किस में बढ़ते जाओ? पहचान में। पहचान हो गया यीशु मसीह का स्वभाव, उसका अनुग्रह भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम उसकी पहचान में बढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसके स्वभाव में बढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रभु बहुत अनुग्रह देगा। आपको कोई भी बात फील नहीं होगी। हो सकता हो पहले आपको बहुत सारी बातें, किसी का बोलना फील होता हो, जब प्रभु में आप चलेंगे, प्रभु आपको अनुग्रह देगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने छोटे बच्चे को देखा है, आप 4-5 साल के बच्चे को देखें, आप उसको जोर से चांटा मार दें, वो रोएगा, गुस्सा होएगा, इधर उधर चला जाएगा, थोड़ी देर बाद वो बच्चा खुद लौट के आपके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसका हिसाब किताब नहीं रखता, वो भूल जाता है। परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का राज्य छोटे बच्चों के समान है। क्यों? हमको अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, दिमाग को कम चलाना है तो परमेश्वर के वचन में चलाएं, प्रार्थना में चलाएं, और यीशु मसीह के स्वभाव में हर दिन बढ़ते जाएं। इसलिए लिखा है, उसकी अनुग्रह और पहचान में हर दिन बढ़ते जाओ। प्रियो, उसके अनुग्रह और पहचान में मुझको और आपको हर दिन बढ़ना जरूरी है। मसीह जीवन बढ़ते जाने का रास्ता है, सकरे मार्ग का रास्ता है। मसीह जीवन बढ़ते जाने का सकरे मार्ग का रास्ता है। ईश्वरी स्वभाव में होकर सिद्धता की ओर जाने का रास्ता है। ईश्वरी स्वभाव में होकर सिद्धता की ओर जाने का रास्ता है। पीछे से के आगे की ओर जाने का रास्ता है। किन लोगों के लिए? जो समझते हैं, क्योंकि बहुत से चाहेंगे पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और पिछली बार हम देख रहे थे, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो विश्वास जो हम पिछले बार सीख रहे थे, हमेशा पाने का नहीं, कुछ छोड़ देने का विश्वास, अपने आप को तैयार करने का विश्वास, अपने आप को प्रभु के स्वभाव में और सिद्धता में बढ़ने का विश्वास। प्रियो, जैसा मैंने शुरू में बताया, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम अपने आप को कई झंझटों से छांटने की कोशिश करें। बरसात में बहुत सारे पेड़ हैं जो फैल जाते हैं, फिर माली को बुला के क्या करते हैं? साइडों से थोड़ा छटाई कर देते हैं। क्यों? इधर उधर आते जाते डंगाली चुभे ना, फंसे ना। ये समय है विश्वासी लोग अपने जीवन में कुछ छटाई करें, थोड़ी ट्रिमिंग कर ले चारों तरफ से। अपने आप को जबरदस्ती उन यूजलेस चीजों में ना फंसा के हम फंसे रह जाएं कि ऐसा ना हो कि हम आगे से पीछे की ओर हो जाएं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे, आगे आने वाले समय में हम सब उस
पीछे के रास्ते में नहीं, लेकिन पीछे से आगे खड़े होने वाले हों, उस भोज में प्रवेश करने वाले हों, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव लेके सिद्धता की ओर बढ़ने वाले हों। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आगे आने वाले दिनों में हम ऐसा बनने पाए और सबसे आगे खड़े होने पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन सुंदर वचनों के लिए जो हमारे जी में जी ले आता है, जो हमको प्रभु जी उस हरी हरी चराइयों में बिठाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको चुना, अलग किया, और आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति ठोकर खाए। आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति जो है उस चौड़े मार्ग पे जाके अपनी स्थिरता को खो दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जितने यहाँ बैठे हैं, जितनों ने वचन सुना है प्रभु जी, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी बड़ी दया को उंडेलें प्रभु जी। और प्रभु इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी रीति से प्रभु आगे से पीछे की ओर जाने वाला ना हो, लेकिन जो अपने जीवन में दौड़ में चाहे पीछे हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं हो, लेकिन वो आगे की ओर बढ़ते चले जाए प्रभु, उस भोज में शामिल हो सके प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा हुआ है। शैतान हम में से किसी को प्रभु जी पीछे की ओर ना लाए। प्रभु हम एक एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने ये वचन सुना है और सुनेंगे प्रभु। हो सकता है प्रभु बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे हों, हो सकता है बहुत सारे लोग कई प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हों प्रभु जी। हो सकता है लोग अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, दूसरी चीजों में बहुत परेशान हो और उस कारण से प्रभु अपने उस स्वभाव को जो हर दिन उनको लेना नहीं ले पा रहे हो। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं ऐसे एक एक व्यक्ति के लिए, प्रभु आप अपनी दया दिखाएं, आप अपनी बड़ी तरस को उनके जीवन पे उंडेल दें प्रभु जी, और प्रभु आप अनुग्रह दें, सहायता करें प्रभु जी, ताकि वो प्रभु हर दिन अपने जीवन में आपके अनुग्रह से उस सक्रिय फाटक में प्रवेश करके आपके स्वभाव में बदलते हुए सिद्धता की ओर बढ़ने पाए। उनमें से कोई पीछे छूट के ठोकर खाने वाला ना हो। आपके आगमन से पहले प्रभु आप हम पे दया करें, हमको तैयार करें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हम आपके इच्छा के अनुसार के व्यक्ति बन के सबसे आगे खड़े होना चाहते हैं। आप अपनी दया को दिखाएं प्रभु, शैतान हमसे इन बातों को छीनने ना पाए प्रभु जी। हम आपके लहू के द्वारा छूटे गए, आपके द्वारा दिए हुए छुटकारे से छूटे गए लोग हैं प्रभु जी, और प्रभु आपकी इच्छा को हम पूरी करते हुए वो विश्वास योग्य दास बन के आगे की ओर बढ़ने वाले हो सके। हम में से प्रत्येक की सहायता करें प्रभु, ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में देदारी होने पाए और हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना सुनी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।